गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। दिव्य हिमाचल का असर, डंगार में फूड इंस्पेक्टर का छापा। हरोली में खनन माफिया लपेटे में, 6 गाड़ियों के चालान। पांवटा शिलाई में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अब नहीं होंगे कोरोना टेस्ट। एम्बुलेंस पर सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम। और अब समाचार विस्तार से। दिव्य हिमाचल में समाचार प्रकाशित होने के बाद फूड इंस्पेक्टर विनोद कपिल ने आज 6 बजे डंगार चौक में निरीक्षण किया। वे अपने निजी वाहन से पहुंचे और सब्जी व फल से भरी कई गाड़ियों पर छापेमारी की और उनसे क्रय विक्रय के बिल दिखाने को कहा। जब वे बिल नहीं दिखा पाए तो उनको जुर्माना लगाया गया। सब्जी से भरे टेम्पो के भागने पर फूड इंस्पेक्टर ने उसे तरथेल में पकड़ लिया और बिल न दिखाने पर 220 किलो सब्जी व 100 किलो फल जब्त कर लिए। फूड इंस्पेक्टर ने नेशनल हाईवे 103 पर स्थित डंगार में नाका लगाया हुआ था। निरीक्षक विनोद कपिल ने बताया कि इन वाहनों में सब्जी ले जा रहे विक्रेताओं के पास खरीद फरोख्त के बिल ही नहीं थे। हरोली पुलिस ने खनन माफिया पर लगाम कसते हुए करीब 6 वाहनों के चालान किए हैं। पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरोली उपमंडल के घालूवाल में नाकेबंदी कर रखी थी। नाके से कुछ दूरी पर सड़क किनारे करीब 15 टिप्पर रेत बजरी से लदे हुए पाए गए। इस दौरान किसी भी टिप्पर का चालक या कोई अन्य परिचालक मौके पर मौजूद नहीं था। खोजबीन के बाद पुलिस ने सभी चालकों को ढूंढ निकाला और उनसे टिप्परों में लोड किए गए रेत और बजरी के संबंध में वैध दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। इस दौरान 6 टिप्परों के पास आधिकारिक दस्तावेज होने के चलते पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने दिया, लेकिन आधा दर्जन टिप्परों के पास रेत की ढुलाई के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते उनके खिलाफ चालान किए गए हैं। डीएसपी हरोली अनिल कुमार मेहता ने मामले की पुष्टि की है। सर, यहाँ पर आज रेत से भरे टिप्पर जो है वो खड़े हुए थे, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा यहाँ पर की जा रही है? ये घालूवाड़ में रेत के भरे हुए टिप्पर हैं जो 15 के आसपास हैं और इसके रिगार्डिंग इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो ड्राइवर्स हैं उनके से पूछताछ की जाएगी, छानबीन की जाएगी, ये कहाँ से लेके आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पांवटा और शिलाई की पंचायतों में कोरोना संक्रमण फैलने से प्रशासन की चिंताएं और बढ़ गई हैं। इसी के चलते पांवटा एसडीएम कार्यालय में एसडीएम विवेक महाजन, एसडीएम शिलाई सुरेश कुमार और स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक विभाग के साथ उपायुक्त डॉक्टर आर.के. परूथी ने बैठक की। इस दौरान पांवटा और शिलाई में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर चर्चा की गई और इससे कैसे निपटा जाए और क्या क्या और कदम उठाए जाएं, उस पर सभी से सुझाव लिए गए। इसी दौरान उपायुक्त सिरमौर ने बताया कि पांवटा साहिब और शिलाई की पंचायतों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। पांवटा विधानसभा क्षेत्र की 78 में से 69 पंचायतों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, जबकि शिलाई विकासखंड की 16 पंचायतों में बड़ी संख्या में कोरोना के एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि होम आइसोलेटेड लोगों को दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़ा और च्यवनप्राश आदि भी उपलब्ध करवाया जाए। किस चीज़ के लिए बैठक की गई थी सर? पांवटा में और शिलाई में जो हमारे पॉजिटिव केसेज हैं, जो एक्टिव केसेज हैं पांवटा में 982 के आसपास हैं, शिलाई में 80 के आसपास हैं। जो हमारे एक्टिव केसेज हैं उनकी हम ज़्यादा मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं ताकि जो उनका ऑक्सीजन लेवल है, जो सैचुरेशन है, बिलो एवरेज ना जाए। जितने हमारे हेल्थ वर्कर हैं, ये आशा वर्कर हैं, जितने हमारे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर हैं, हेल्थ सब सेंटर हैं, सभी को पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और जो च्यवनप्राश है, ये सबको उपलब्ध कराया कि हमारी जो रेड क्रॉस की तरफ से एक डिफेंस किट है, जो व्यक्ति होम आइसोलेशन के लिए एक्टिव पेशेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए उनके घर जा रहे हैं। एक्स्ट्रा जो मटेरियल है हमारे पास सारे जितने एसटीएम्स हैं वहाँ पे हमने रिजर्व स्टॉक रखा है ताकि जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो पाए और जो अभी फैटलिटी रेट जैसे बढ़ रहा है वो कम से कम हो, ताकि जो अंतिम समय पर लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उसको चेक किया जा सके। आज यहाँ पे हमने आयुर्वेद विभाग को भी बुलाया था कि जो हमारा मेडिसिनल और मेंटल सपोर्ट है, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में ये
नाहन में 2 वार्डों में हमने जो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है उसके थ्रू होम आइसोलेशन जो पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करवाई थी कि उसमें जो मेडिसिन हैं, जैसे अगर फीवर है, कफ है या बॉडी एक है या ऐसे और कोई सिम्टम है, पहले टेलीफोनिकली डिस्कशन करने के पश्चात कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, जो मेडिसिन सपोर्ट एलोपैथी। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अब कोरोना टेस्ट नहीं होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह निर्णय कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किया गया है। क्षेत्रीय अस्पताल के बजाय अब रैपिड एंटीजन टेस्ट सहित RT-PCR टेस्ट सोलन के ठोडो ग्राउंड में बनाए गए सेंटर में ही किए जाएंगे। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा रही है, जिसके कारण अस्पताल में ज्यादा भीड़ होती थी। इसके चलते अब अस्पताल में कोरोना टेस्ट न करने का निर्णय लिया गया है। अब केवल कोरोना वैक्सीन ही क्षेत्रीय अस्पताल में लगाई जाएगी। इसी कड़ी में आज 18 से 44 वर्ष के लोगों में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में वैक्सीन लगाने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। आप बताएंगे आपका क्या काम है? कुपवी अस्पताल में 108 एम्बुलेंस तैनाती को लेकर सरकार की अनदेखी पर स्थानीय लोग तलक हो उठे हैं। कुपवी क्षेत्र की अग्रणी समाजसेवी संस्था शार्प के महासचिव लोकेंद्र चौहान ने सरकार को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि 5 दिन के भीतर कुपवी में एम्बुलेंस की तैनाती नहीं की गई तो वे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर देंगे। लोकेंद्र ने आरोप लगाया है कि कुपवी अस्पताल में तैनात खटारा एम्बुलेंस बीते 5 महीने से खड़ी हुई है। क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य विभाग से लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक नई एम्बुलेंस भेजने की गुहार लगा चुके हैं, परंतु लोगों को ना तो एम्बुलेंस सुविधा मिल पाई है और ना ही कहीं से कोई संतोषजनक जवाब मिल पाया है। यही वजह है कि उन्हें मजबूरन अदालत की शरण में जाना पड़ रहा है। CHC कुपवी, जो कि तहसील कुपवी का सबसे प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर दिसंबर 2020 से एम्बुलेंस की सेवाएं ठप पड़ी हुई है और इसको लेकर हमने सरकार तक अपनी बात हर माध्यम से रखी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या अन्य कोई भी ऑनलाइन पोर्टल हो जो हमारी इस मांग को सरकार तक और विभाग तक पहुंचाने का कार्य करते हो। उन हर एक माध्यमों का इस्तेमाल करके हमने बीते काफ़ी समय से जो है लगातार इस मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारी इस मांग को बार बार अनसुना किया जा रहा है और अभी तक जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब हमारे पास इस बात को लेकर, इस समस्या को लेकर जनहित याचिका दायर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है, क्योंकि लगभग 20,000 से अधिक की जो तहसील की आबादी है, उनके जीवन से जुड़ा जो मौलिक अधिकार है उसका सीधे सीधे यहाँ पर हनन हो रहा है और बार बार इस मांग को जो है अनसुना किया जा रहा है। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का निराकरण किया जाए और नई एम्बुलेंस यहाँ पर मुहैया करवाई जाए। अन्यथा हम 4-5 दिन के अंदर जो है मजबूरन